एक बार एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था और उसके पास एक झरना भी बहता था। उस जगह लोगों की आवाजाही भी कम थी। उस बगीचे में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिले रहते और वहाँ तरह तरह के पंछी जैसे कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया आदि कोलाहल करते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता वह झरने के पास चला जाता और पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही नाचने लगता। एक दिन एक पेड़ पर बैठी कोयल यह सब देख रही थी। मोर को देखकर कोयल भी कुहकुहाने लगी। कोयल की बोली सुनकर मोर को बहुत मजा आया। वह खुशी से पूरे पंख खोलकर नाचने लगा। अगले दिन से यह सिलसिला रोज चलने लगा। कोयल मधुर संगीत गाती जिसे सुनकर मोर नाचने लगता। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन, तुम इतनी अच्छी आवाज में कैसी गाती हो? यह सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से जलन होने लगती है। वह सोचता है कि वह नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लगे तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उलझन में वह नाचना भी छोड़ देता है और दिन भर कोयल की तरह गाने के सपने देखता रहता है। अब वह झरने के पास भी जाना बंद कर देता है। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता था। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। अब मोर जब भी कोयल को देखता वह उससे बात नहीं करता था। उसे कोयल से नफरत हो जाती है। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसे कोयल जैसी बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है तो गांव की गलियों में एक बांसुरी बजाता हुआ आदमी जा रहा था। मोर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, अरे वाह, यह तो कोयल से भी अच्छी आवाज निकाल रहा है। क्यों ना मैं इनमें से एक बांसुरी ले लूं। मोर बांसुरी वाला का पीछा करने लगता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है। मोर चुपके से बांसुरी वाले के थैले से एक बांसुरी ले लेता है और उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मैं नाचने के साथ साथ गा भी सकता हूँ। अब उस कोयल का घमंड भी टूट जाएगा। बहुत कहती थी, भगवान ने उसे ऐसा बनाया है, अब तो मैं उससे भी अच्छा संगीत गाकर दिखाऊंगा। मोर फिर उसी बगीचे में आ जाता है और बांसुरी बजाने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उससे बांसुरी बजती ही नहीं। वह बांसुरी को चोंच में दबाकर फूंक मारता तो उसकी चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है और बांसुरी बजती ही नहीं। इससे मोर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर मेरी चोंच न हो तो वह आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा सकता है। मोर एक पत्थर में अपनी चोंच जोर जोर से मारता है, लेकिन उसकी चोंच नहीं टूटती। फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद मोर फिर किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, यह तो उसने पहले सोचा ही नहीं। हार कर वह बांसुरी फेंक देता है। अब टूटे चोंच के कारण दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नजर मोर पर पड़ जाती है। कोयल उसके पास आती है। मोर भाई, क्या हुआ? ये चोंच कैसे टूट गई? फिर मोर ने उसे सारी बात बताई। तब कोयल मोर को समझाते हुए कहती है, मोर भाई, तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हारी तरह नाचने लगूं तो कैसी लगूंगी। ईश्वर ने मुझे काला बनाया, लेकिन आवाज सुरीली दे दी। तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि सब तुम्हें देखने को तरसते हैं। तुम्हारे जैसा रूप किसी पंछी का नहीं है। मोर यह सुनकर रोने लगा। सही कह रही हो बहन, मैंने अपना नुकसान खुद ही कर लिया। अब मैं दाना कैसे चुगूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। कोयल बोली, भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी चोंच ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे लिए दाना चुग दूंगी। यह सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। दोनों पहले की तरह नाचने गाने लगे। शिक्षा,
दूसरों की होड़ न करके ईश्वर ने हमें जिस तरह बनाया है उसी में संतोष करें।